हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 चैप्टर 7 पौराणिक साहित्य। सूत गोस्वामी ने कहा, अथर्ववेद के विशेषज्ञ सुमंत ऋषि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई, जिसने इसे पत्य तथा वेदर्श से कहा। शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोश तथा पित्तलायनी वेदर्श के शिष्य थे। मुझसे पथ्य के भी शिष्यों के नाम सुनो। हे ब्राह्मण, वे कुमुद, शुनक तथा जाजली, वे सभी अथर्ववेद को अच्छी तरह जानते थे। भब्रू तथा सैधवायन नामक शुनक के शिष्यों ने अपने गुरु द्वारा संकलित अथर्ववेद को 2 भागों का अध्ययन किया। सैधवायन के शिष्य सावर्ण तथा अन्य ऋषियों के शिष्यों ने भी अथर्ववेद के इस संस्करण का अध्ययन किया। नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, कश्यप, आंगिरस तथा अन्य लोग भी अथर्ववेद के आचार्यों में से थे। हे मुनि, अब पौराणिक साहित्य के विद्वानों के नाम सुनो। श्रयारुणी, कश्यप, सार्वणी, अकृतवर्ण, वैशपायन तथा हारीत, ये 6 पुराणों के आचार्य हैं। इनमें से प्रत्येक ने मेरे पिता रोमहर्षण से, जो कि शील व्यासदेव के शिष्य थे, पुराणों की 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 आचार्यों का शिष्य बन गया और मैंने इस पौराणिक ज्ञान का भली भांति प्रस्तुतिकरण सीखा। वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण ने पुराणों को 4 मूल संहिताओं में विभाजित कर दिया। मुनि कश्यप तथा मैंने सावर्णी तथा राम के शिष्य अकृतवर्ण के साथ साथ इन 4 संहिताओं को सीखा। हे शौनक, तुम ध्यान से पुराण के लक्ष्य सुनो, जिनकी परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक साहित्य के अनुसार दी है। हे ब्राह्मण, इस शिष्य के विद्वान पुराण के 10 लक्षण बतलाए हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, सर्ग, तत्पश्चात लोकों तथा जीवों की सृष्टि, विसर्ग, सारे जीवों का पालन पोषण, वृत्ति, उनका भरण, रक्षा, विभिन्न मनुओं के शासन, अंतराणी, महान राजाओं के वंश, ऐसे राजाओं के कार्यकलाप, वंशानुरचित, संहार, संस्था, कारण, हेतु तथा परम आश्रय, अपाश्रय। अन्य विद्वानों का कहना है कि महापुराणों में इन्हीं 10 का वर्णन रहता है, जबकि छोटे पुराणों में केवल 5 का। अव्यक्त प्रकृति के भीतर मूल गुणों के उद्वेलन से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जो 3 पक्षों में बढ़ जाता है। यह 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार अनुभूति के सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों तथा स्थूल इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होता है। इन सबों की उत्पत्ति सर्ग कहलाती है। गौड़ सृष्टि विसर्ग, जो ईश्वर की कृपा से विद्यमान है, जीवों की इच्छाओं का व्यक्त संयोग है। जिस प्रकार एक बीज के अतिरिक्त बीज उत्पन्न होते हैं, उसी तरह कर्ता में भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य चर तथा अचर जीवों को जन्म देते हैं। वृत्ति का अर्थ है भरण तथा निर्वाह की प्रक्रिया, जिससे चेतन प्राणी जड़ प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का विशेष अर्थ होता है अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो कि उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो। ऐसा कार्य या तो स्वार्थ की इच्छा अनुसार या फिर ईश्वर के नियमानुसार पूरा किया जाता है। प्रत्येक युग में अच्युत भगवान पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के बीच प्रकट होते हैं। वे इन अवतारों में अपने कार्यकलापों से ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का वध करते हैं। मनु के प्रत्येक शासन काल मनवंतर में भगवान हरि के रूप में 6 प्रकार के पुरुष प्रकट होते हैं। शासक मनु, प्रमुख देवता मनुपुत्र इंद्र, महर्षि तथा भगवान के अंशा अवतार। ब्रह्मा से लेकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य तक लगातार चला आ रहा राजाओं का क्रम, पंक्तियां वंश है। ऐसे वंशों के विशेष रूप से सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तियों के वर्णन वंश इतिहास के प्रमुख विषय होते हैं। ब्रह्म प्रलय के 4 प्रकार हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यांतिक। ये सारे के सारे भगवान की अंतर्निहित शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्वान पंडितों ने इस विषय का नाम विलय रखा है। जीव अज्ञानवश भौतिक
कर्म करता है और इस तरह वह एक अर्थ में ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार का हेतु बन जाता है। कुछ विद्वान जीव को भौतिक सृष्टि में निहित पुरुष मानते हैं, जबकि अन्य उसे अव्यक्त आत्मा कहते हैं। परम पूर्ण सत्य जागरूकता की सभी अवस्थाएं, जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति में माया द्वारा प्रकट किए जाने वाले सारे परिदृश्यों में तथा सारे जीवों के कार्यों में उपस्थित रहते हैं। वे इन सबों से पृथक होकर भी उपस्थित रहते हैं। इस तरह अपने ही आध्यात्म में स्थित वे परम तथा अद्वितीय आश्रय हैं। यद्यपि भौतिक वस्तु विविध रूप तथा नाम धारण कर सकती है, किंतु इसका मूलभूत अवयव सदैव इसके अस्तित्व का आधार बना रहता है। इसी तरह परम सत्य अकेले तथा एक साथ मिलकर सदैव भौतिक शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उपस्थित रहता है। मनुष्य का मन या तो अपने आप से या नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है, तब वह परमात्मा को समझ पाता है और भौतिक प्रयास करना बंद कर देता है। प्राचीन इतिहास में दक्ष मुनियों ने घोषित किया है कि अपने विविध लक्षणों के अनुसार पुराणों को 18 प्रधान पुराणों तथा 18 गौर पुराणों में विभाजित किया जा सकता है। 18 प्रधान पुराणों के नाम हैं ब्रह्मा, पद्य, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, बृहवृत्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म तथा ब्रह्मांड पुराण। हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के महामुनि व्यासदेव, उनके शिष्यों तथा शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा किए गए विस्तार का भली भांति वर्णन किया है। जो इस कथा को सुनता है उसका आध्यात्मिक बल बढ़ जाता है। हरे कृष्णा।